Do you want to know? Hello students, now we will discuss next topic, that is energy density of an electromagnetic wave. So you can see in free space, the energy density of a static electric field is, in free space the energy density of an static electric field is, that is can be written as static electric field that is equal to 1/2 epsilon naught E square. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. And in free space the energy density of static magnetic field, similarly here we can write again, in free space the energy density of a static magnetic field is mu b is equal to ub is equal to, means static magnetic field that is equal to 1/2 mu naught b square. ठीक है, this is first equation, this is second equation. The total energy density of the static electric and magnetic field will be कितनी आएगी, ये इसको हम प्लस कर देंगे, that is this can be written as ue plus ub, that is equal to 1/2 epsilon naught E square plus 1/2 mu naught times the b square. Okay, so this is a total energy density of the static electric and magnetic field. अब आप देखिए, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड हैं वो वेरी कर रही हैं साइनसॉइडली इन स्पेस विद टाइम. स्पेस में ये टाइम के अनुसार साइनसॉइडली वेव्स मूव कर रही हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग E and B बाय देयर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. इसलिए E and B जो आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, देयर RMS वैल्यू. ठीक है, तो जो आपके पास ऊपर इक्वेशन है, इसको हम इस इक्वेशन नंबर लेटेस्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको रिप्लेस कर देंगे. तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय u इज इक्वल टू, वी कैन राइट द वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय ERMS. तो ये बन गया आपके पास ई स्क्वायर, तो दिस इज ई नॉट ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट, और ये भी आपके पास बन गया BRMS स्क्वायर. मीन्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये देखिए आप, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, दिस इज ERMS वैल्यू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई √2. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या आएगा, RMS वैल्यू दैट इज B0/√2. सो दिस E is replaced by ERMS value, similarly B is replaced by their RMS value, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है साइनसॉइडली वेरी करती है स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसलिए इसकी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है आपके पास U जिसको बोलते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर वैल्यूज, E रिप्लेस बाय ERMS एंड B रिप्लेस बाय देयर BRMS वैल्यू. ओके, और वी कैन राइट मोर ओवर E नॉट इज इक्वल टू CB नोट. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने पिछले वाला एक्सप्रेशन की थी, दैट इज C इज इक्वल टू E नोट बाई B नोट. जब हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइनसॉइडली इस तरीके से मूव कर रही हैं. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही थी. ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने बताया, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। सिमिलरली सी स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो सी की वैल्यू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू हट जाएगी। therefore we can write energy density of electric field that is equal to 1/4। ये वैल्यू आपके पास क्या जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू सब ई आर एम एस की वैल्यू पुट की तो ई नॉट बाई रूट 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई दिस बिकम 1/4। 1/4 ई नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट जिसको बोलते हैं हम सी, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी यहाँ से, फ्रॉम वेयर देयर वी विल राइट द वैल्यू ऑफ ई नॉट, दिस इज सी वी नॉट। तो बन गया आपके पास सी वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए इसको। सो आपके पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज मीन्स एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स, ओके, दिस इज बी नॉट स्क्वायर बाई आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास μ0 एप्सिलॉन नॉट, और दिस कैन बी रिटन एज 1/4 μ0, इससे कट जाएगा आपके पास बचेगा 1/4 μ0 टाइम्स द बी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है आपके पास, हेंस वी कैन राइट हेंस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the average density of the electric field equals the average density equals the average density okay of the field B, of the field, yeah, field B. So this can be written like this. So there are more ways to express these equations, okay. So we can also write, it may also be written as इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप, u इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई ओके एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ओके ई नॉट स्क्वायर, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, तो ई नॉट स्क्वायर कर सकते हैं इसको। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये 2/4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, देखिए आप, इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट ई आर एम एस वैल्यू स्क्वायर ऑफ ई आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्योंकि आपके पास क्या है ई नॉट दैट इज √2 टाइम्स द आर एम एस वैल्यू, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज सिमिलरली आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/, जैसे इसको ये वैल्यू लिखी उसी तरह से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/μ0 बी आर एम एस स्क्वायर ऑफ वी आर एम एस। तो ये देखिए ये भी वैल्यू आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास उसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, this is the expression for energy density of an electromagnetic wave. Now we will discuss an intensity of electromagnetic wave. Now student, we will discuss intensity of an electromagnetic wave. So see this diagram, the energy crossing per unit area, this is a area, the energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave, means आपके पास एरिया और वेव इस तरीके को इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और आपके पास ये क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस है, दिस इज सी डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्टेंस आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी की फॉर्म में,
क्लियर। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं हम कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द डेफिनेशन द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम in a direction perpendicular to the direction of, ये डेफिनेशन से देख सकते हैं आप, डायग्राम देखिए, perpendicular to the direction of propagation perpendicular direction of propagation is called intensity of the wave। ओके। अब देखिए, सपोज करिए कि कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम देखिए आप, पहले हमने क्या किया था कि ये इस तरीके से एक वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, लेट अस दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ठीक है। इस और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरीके से, या मैग्नेटिक वेव जा रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक वेव जा रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, आपस में ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। जैसे इसका एम्पलीट्यूड पहले बढ़ रहा है, ऐसे करके एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से। सिमिलरली तो इस तरीके से वो प्लेन इलेक्ट्रॉन वेव जो है प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड सी, जैसे आपको डायग्राम में बताया। सपोज करिए कि कोई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है विद एरिया ए एंड जिसकी लेंथ है दैट इज सी डेल्टा टी, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। द एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर क्रॉसिंग द एरिया, जिसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज क्रॉसिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी, जो आपने ये टाइम लिया डेल्टा टी, ठीक है। एज द वेव प्रोपागेट्स विद स्पीड सी, जैसे ही कोई वेव विद स्पीड सी से मूव करती है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी ये कंटेन करेगी। द एनर्जी कंटेंट इज, that is formula will become U is equal to capital U, that is average energy density, अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप इसको आप स्मॉल यू से लिख दीजिए, ठीक है। एनर्जी कंटेंट आपके पास कैपिटल है और जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है दैट इज स्मॉल यू इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा आपके पास, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया आपके पास आ गया ए और लेंथ आ गई सी डेल्टा टी, और यहाँ पे एरिया लिख दिया मैंने, दिस इज कैपिटल यू। सो दिस इक्वेशन, नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव। सो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज intensity of the wave that is I, that can be written as I is equal to energy, it is the ratio of the energy divided by the area, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, this is already written in the diagram, this is already written in this definition, the energy crossing per unit area per unit time, energy crossing per unit area per unit time। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास एनर्जी आ गई U, एनर्जी कंटेंट, एरिया आ गया आपके पास A, और टाइम आ गया डेल्टा टी, और दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल यू सी। आप यहाँ से देखिए, स्मॉल यू इंटू सी इज इक्वल टू वट, कैपिटल यू बाई डेल्टा टी इंटू ए, डेल्टा टी इंटू ए, दिस इज बिकम स्मॉल यू। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, u इज इक्वल टू स्मॉल यू इज इक्वल टू वट, कैपिटल यू बाई डेल्टा या a इंटू डेल्टा टी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, यू कैन गो थ्रू दिस। अब देखिए, अब इसकी फॉर्मूला लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने फॉर्मूला ये सॉल्व किया था, ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, क्योंकि आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सी आ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर। तो इसको हम RMS वैल्यू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, दिस इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर RMS वैल्यू इंटू सी, क्योंकि आपको पता है कि RMS वैल्यू इज व्हाट, ई नोट बाई रूट ऑफ 2। सो ई नोट किसके बराबर आ गया आपके पास, ई नोट इज इक्वल टू √2 टाइम्स RMS वैल्यू। व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, देन
यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वैल्यू, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू बचेगी। सिमिलरली ऑल्सो यू कैन राइट ऑल्सो I इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी लिखा है, उसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 म्यू नॉट बी नॉट। पीछे वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं जो अभी जस्ट हमने पीछे किया है, उसी का यूज़ करेंगे। आपको पिछले वाले फॉर्मूला जो भी हैं सोल्व किए उसको याद रखना है, तो इसको भी हम RMS वैल्यू में लिखेंगे, दैट इज़ 1/म्यू नॉट, और ये बन गया आपके पास B² RMS वैल्यू इंटू C। तो ये देखिए अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और सिमिलरली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। So student, thus the intensity of electromagnetic wave is proportional to square of the electric and magnetic field. So this was the expression for intensity of electromagnetic wave. So students, in the next video we will discuss very important numericals related to this topic.